कितनी दफा नादिया ने आपको वार्न किया, बार बार वार्न किया कि मत जाओ, तुम जब अपना मुंह खोलते हो तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो गलत होते और गलत हो गए। जो इससे इतना इश्क करता था, वो जो उसको हिट किया, उसकी वजह से उसने हनी आई एम गोइंग टू चेंज माय स्टाइल। मरीना कोई बहुत सी चीज़ें एग्जाम्पल इसलिए ये करती है ना, थोड़ा सा कॉमेडी लाती हैं बीच में ना अपने कमेंट्स में। We need to be a little more cute, Nadia. Yes. Then people will start forgiving us also, है ना? हाँ। समटाइम हम एक दूसरे को मोटिवेट तो बहुत कर रहे होते हैं कि वो गुजर जाओ इस सारी सिचुएशन से, ये सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जो इंसान गुजर रहा होता है क्या उसके नर्व्स इतने स्ट्रांग हैं, क्या वो इतना सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है? ऑलरेडी शी वेंट थ्रू अ लॉट। और इसको देखो यासीन कमीने को, वो कह रहे हैं 10 लाख बहुत ज्यादा वो कहते हैं उसके भी जरा कम कर लो ना, पैसों का क्या है। दैट मोमेंट आई वाज लाइक मरिया जी खड़ी हो गई। तो अब आप ऐसे ही रहे, जिन्होंने एंट्री मारी थी वो हमारे साथ कॉल पे हैं। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में बात करते हैं मरीना जी से, शुरू करेंगे फेवरेट ड्रामे का रिव्यू, एक और पाकीज़ा। आप खुशी चेक करें। आई थिंक सो इस दफ़ा जो चीज़ मुझे पाकीज़ा में बहुत अच्छी लगी, और जो खैर आई थिंक जब आप देखते हैं ना तो आप सोचते हैं कि अच्छा, सो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ ऑल्सो हैपनिंग। इट्स बेसिकली द in one way, it's the journey of these 5 women and how they have all come together. आप शुरू हम करते हैं पाकीज़ा से, फिर आई थिंक आलिया नाम है ना माँ का, और फिर उसकी माँ की जो जर्नी है, जो मोमेंट एक जो आया है इस दफ़ा पाकीज़ा में, ओए होए 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 होए, इट वाज जस्ट टू ब्यूटीफुल। जब अम्मा पुलिस स्टेशन पहुँचती है, फिर आपकी आती हैं सनम द लॉयर, देन सनम की माँ मम्मी जी, और अब हमारी एक नई लड़की आई है इसमें, अभी तो खैर नई नहीं है, नूर भरी। नाउ ऑल ऑफ दीज विमेन हैव अ स्टोरी टू टेल, एंड वो स्टोरी जो है, उनकी बैकग्राउंड क्या था, उनकी जर्नी क्या थी, उनकी प्रॉब्लम्स क्या थी, जो उनके साथ हादसे हुए वो क्या, यू नो दैट ऑल ऑफ दैट हैज़ बीन told to us in these, हम कौन से 17th 18th episode पे, in these 17th 18th episodes so beautifully, while telling us this very very strong case that probably happened also, और उसका कैसे हमारा जो एक legal system है और हमारे लोग जो हैं वो कैसे हम इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, बिहेव करते हैं। It was just such a revelation because especially वो जो बर्थडे की जो पिक्चर उसकी जो होती है ना, वो चारों औरतें, वहाँ से मैंने कहा the only one missing is the mother in that picture, but you know how she has brought these women together, I think is written so beautifully. The other thing is यासीन, आपने नादिया की बात नहीं सुनी और आप भाई से मिलने चले गए, और देख लें उसका क्या नतीजा निकला। कितनी दफ़ा नादिया ने आपको वार्न किया, बार बार वार्न किया कि मत जाओ, तुम जब अपना मुंह खोलते हो तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो गलत होते और गलत हो गए, इवन दो इन अ नेगेटिव वे। इस दफ़ा पॉजिटिव वे में नहीं आए, इस दफ़ा नेगेटिव वे में आए, लेकिन वो जो नेगेटिविटी इस भाई जो इससे इतना इश्क करता था, वो जो उसको हिट किया, उसकी वजह से उसने हनी आई एम गोइंग टू चेंज माय स्टेटमेंट। सो मैं आप लोगों को आदाब। और इमोजी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और ब्यूटीफुल की बात हुई तो तीका जी की तरफ चलते हैं। हाँ जी। नहीं तो मेरा मतलब है कि मरीना कोई बहुत सी चीज़ें एग्जाम्पल इसलिए ये करती है ना, थोड़ा सा कॉमेडी लाती हैं बीच में ना अपने कमेंट्स में, वो क्यूटनेस पे चली जाती है। तो जब क्यूटनेस पे चले तो लोग उनको हर चीज़ माफ़ कर देते हैं। We need to be a little more cute, Nadia. Yes. Then people will start forgiving us also, है ना? हाँ। अच्छा, तो ये है
आप क्यूटनेस के लिए आप हॉटनेस ले आती है ना, तो बस मसला हाँ, आई एम द मसाला मिक्स अच्छा आर्टनेस। अच्छा ओके नाउ कमिंग बैक टू द जॉब वी आर हियर फॉर, एक और पाकीज़ा। पता है मुझे इतना इस प्रोजेक्ट के बारे में जो चीज़ इतनी अच्छी लगती है वो कि टाइटल कभी सिंबलिज्म नहीं छोड़ा राइटर एंड डायरेक्टर ने। Even the title has symbolism, you know, because it's been used. आगे जब वो भाई आके कहता है उसे कि नाम पाकीज़ा से तुम अपना आरज़ू रख लो, it was such a nice touch. I felt कि यार you know they've even interlinked the whole idea of the title of the story, which is just fantastic. So this is intelligent writing, and then of course fantastic direction. शुरू में when I was reviewing it in the start, I kept saying it's lovely, fantastic, gave it good marks, and I was like I'm bored, I know Kashif will do this, I know एक होता है ना predictable हो जाता है कि काशिफ निसार तो यही देंगे हमें, right? But now watching these episodes मुझे लगता है कि इतने characters engaging हो गए हैं कि you're now involved in their life, अब आप उनकी ज़िंदगी में involved हो चुके हैं, एक जादू सा एक लगता है आपको जब आप स्क्रीन देख रहे होते ना। सिंपल प्रोडक्शन, यानी कि वेरी सादा प्रोडक्शन, नो फ्रिल्स, नो यानी कि बड़े बड़े हमने सेट्स लगाए हैं या वो जैसे हम शादी के सीक्वेंसेस लगाते हैं एंड ऑल, यू नो पैसा खर्च करते हैं। यू आर जस्ट वेरी सिंपल टू द पॉइंट सॉर्ट ऑफ सेटअप बट अ स्टोरी टोल्ड वेल। सो आई एम रियली एंजॉयिंग इट नाउ एंड आई विल गिव इट 2 thumbs up। नादिया। अच्छा, एक और पाकीज़ा 17-18 एपिसोड, हम लोग सबको और इवन ड्रामे में कैरेक्टर्स को आग लगी हुई थी कि पाकीज़ा सेटलमेंट क्यों कर रही है। सबसे बड़ा मसला यही था जिसकी वजह से एक तो ये कि पहले पाकीज़ा पे गुस्सा, फिर हमदर्दी, और अब फिर से गुस्सा आ रहा है कि ये क्यों, ये पैसे क्यों ले रही है, पैसे ले कैसे सकती है। फराज का भी समझ नहीं आ रहा था, कंफ्यूजिंग कि क्या वो खुश है कि ये पैसे ले रही है, अब लगा कि नहीं वो भी खुश नहीं है। और भाई ने तो सीधा उसको यासीन से मिलने के बाद मना कर दिया कि तुमने पैसे नहीं लेने, अब फिर जंग है तो जंग है। और देखिए कितनी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनी है कि दोनों तरह से लड़की ही बुरी है। हाँ, अगर वो सेटलमेंट कर रही है तब भी वही बुरी है, और अगर वो नहीं कर रही केस लड़ रही है तब भी वो बुरी है। और ये ना सिर्फ वो लॉयर समझिए आमना इलियास की, ये थक गई है, हम सब ने इसको इतना थका दिया है, इतना इसको एग्जॉस्ट कर दिया है कि इसकी बस हो गई है। अब इसने इसको अभी वो पैसे रखेगी भी नहीं, मेरे ख्याल दे देगी, इधर दे देगी, फराज को दे देगी, अपने अब्बा को दे देगी। नहीं देने तो सिर्फ फराज को ही देना ताकि वो आउट ऑफ कंट्री चला जाए। शी जस्ट टायर्ड कि ये मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन इतना कमाल सीन था जहाँ वो यासीन आके बैठा है। अच्छा, आयो भी जो है ना, आयो बुरा नहीं है, उसको पता है कि सेटलमेंट इस तरह के वो 100 केसेस कर चुका है। और ये है मसला कि हमारे यहाँ लॉयर्स को भी पता है, आयो को भी पता है सेटलमेंट हो जाएगी, तो वो इसलिए अपना ना ज़्यादा ना वक्त लगाते हैं, ना ज़्यादा इनकरेज करते हैं, ना ध्यान लगाते हैं। उनको पता है इनका आपस में ना सुलह हो जानी है, क्या इन्वेस्टिगेशन करें, तो इसलिए उसको पता है, ही हैज़ नो इंटरेस्ट, ही नो उसके एंड में यही होना है और वही होने जा रहा है। बट एक्चुअली जब रुकी है पाकीज़ा, साइन करते हुए रुक गई, उसने कहा ना मुझे पैसे नहीं चाहिए, पीछे से माँ आई और उसने कहा हम दरख्वास्त भी वापस नहीं लेंगे। तो आई थिंक ये बेस्ट मोमेंट था। इसके अलावा भी बड़े कमाल सीन्स हैं जिसमें हम बाद में बात करेंगे, बट आई एम सो ग्लैड, आई एम सो हैप्पी कि पाकीज़ा ने सेटलमेंट नहीं किया यासीन के साथ। 2 thumbs up। ओके जी, उस सेटलमेंट ना होने की भी हमें बड़ी खुशी थी, क्योंकि आप एंड तक उस जगह पे आ गए थे जहाँ पे आप साइन होने वाले थे और आप कह रहे थे कि ये क्यों ये कर रही है इतनी। और वहाँ पे अली आफ्ताब की कैरेक्टर की फ्रस्ट्रेशन जो कि आमना के साथ जो कुलीग काम कर रहा है, फिर आमना इलियास की अपनी, लेकिन उसने जो समझा ना उसकी सिचुएशन को, क्योंकि सम टाइम हम एक दूसरे को मोटिवेट तो बहुत कर रहे होते हैं कि ओह गुजर जाओ इस सारी सिचुएशन से, ये सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जो इंसान गुजर रहा होता है क्या उसके नर्व्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं, क्या वो इतना सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है। ऑलरेडी शी वेंट थ्रू अ लॉट कुछ एपिसोड्स पहले, ये जो भी कैरेक्टर था पाकीज़ा का, और उसके बाद ये सारा प्रेशर भी कि उसके माँ बाप को इस तरह से उनकी तजलील की जाएगी कोर्ट के अंदर, तो वो दोनों चीज़ें बहुत सेंसिटिव थी, जिनको बहुत ही खूबसूरत तरीके से भी गुल ने स्क्रिप्ट की शक्ल में हमें दिखाया, उन्होंने लिखा और काशिफ निसार ने हमें दिखाया। तो इन्हीं की बात कर लेते हैं राइटिंग डायरेक्शन की। वरीना जी आपसे। आई लव द सीन जब अकबर अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, आई फॉरगॉटन योर नेम बेटा, आरज़ू, आई डोंट, और
वो कहती चलो शुक्र है जान छुट्टी, मिठाई तो खानी पड़ेगी, क्या खाओगे, चमचम या बर्फ़ी। कहते हैं वो गैरतमंद अकबर जो अपनी बहन को मारकर घर से निकाल सकता है, लेकिन वीडियो वायरल करने वालों का हाथ नहीं तोड़ सकता। एंड फिर अकबर की जो जर्नी वहाँ से शुरू हुई है, बिकॉज अकबर का रिएक्ट करना, छोटा भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है, कहता है कि उसने ठोकर खाया है इस लड़की से, उस मीनिंग अपनी वजह से, मीनिंग, और वो ब्लेम किसको कर रहा है, वो पाकीज़ा को, कि अगर पाकीज़ा के साथ ये ना होता, ये चीज़ ना होती, ये चीज़ ना होती, और वो उसकी फ्रस्ट्रेशन इतनी बिल्डअप हुई। एंड देन टू टॉप इट ऑल इज़ व्हाट्स हिज नेम, यासीन, जिसने नादिया की बात नहीं सुनी और उसने उसको कह दिया जो कुछ कह अकबर दिया। को जो कितनी खतरनाक बातें कह के आता है, इतनी खतरनाक, और अकबर का लुक जो था, इट वाज एक्सीलेंट, दैट बॉय डिड सच अ ग्रेट जॉब देयर, एंड आई वाज लुकिंग, यू नो, ही जस्ट केप्ट स्टेयरिंग एट हिम। और इसको देखो यासीन कमीने को, वो कह रहा है 10 लाख बहुत ज़्यादा वो कहता है उसके भी ज़रा कम कर लो ना, पैसों का क्या है, यू नो, ही इज सच, आई मीन, ओ माय गॉड यासीन, यू आर जस्ट एब्सोल्युटली अडोरेबल। लेकिन इन 2 एपिसोड में जो एंट्री थी ना, वो फिर वो जो मोमेंट आया ना, दैट मोमेंट आई वाज लाइक, मरिया जी खड़ी हो गई। यू नो, तो आप ऐसे ही रहे, जिन्होंने एंट्री मारी थी वो कॉल पे हैं, नादिया अफगान हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सबका? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले आपको ईद मुबारक। और आपने क्या एंट्री मारी कि बस हम सब ऐसे ही खड़े हो गए थे कि आपने कहा दरखास्त भी वापस नहीं होगी। नहीं लेंगे वापस। क्या हाल है सबका? हाउस एवरीवन? अभी मैं किसकी आवाज सुन रही थी? हु वाज लाइक वेरी स्टैटिक राइट नाउ एंड सेइंग मरीना जी। ये भी खड़ी हो गई थी सेट पे कि जब आपकी एंट्री हुई है। When I was watching it, I stood up and my hands were in the air and I was crying. It was just a moment for me. It was such a brilliant moment for me. I knew she was going to refuse, but I did not know the mother was going to be there. That was just icing on the cake. मैं इसीलिए wherever somebody was talking to me about आलिया शुरू में कि आलिया इस तरह की क्यों है और इतनी दबी हुई औरत है और इतनी ज्यादा, तो but I thought, you know, eventually people will understand आलिया की journey और उसकी arc के, you know, she's like a woman who has always been a part of patriarchy. That's what she has learned in her life. और जिंदगी में उसने यही देखा है कि मर्द ही सब कुछ है, घर के मर्दों को अपने पर, जो कि ज्यादातर हमारे यहाँ ऐसा ही हुआ। और यू नो कि women were always pitted against women. आपको हमेशा यही सिखाया गया कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। बट आई थिंक बीगुल ने जो इस दफा कर दिया है ना, वेयर हमने ब्रदरहुड तो हमेशा देखी है आदमियों में, लेकिन इस दफा हमने सिस्टरहुड देखी है। एंड दिस इज हाउ इट इज सपोज्ड टू बी नाउ, वेयर वी ऑल हैव टू साथ एक दूसरी, हर औरत को एक दूसरी औरत के साथ खड़े होना पड़ेगा और होना चाहिए। एंड आई थिंक that is the difference now. नादिया, आप क्या जानना चाहेंगे आलिया से? क्या सवालात हैं आपके जहन में? आलिया हमारे साथ। वो जो खीर खाई ना तुमने नादिया अफगान, वो जैसे ऐसे खीर खाई, बड़े बड़े मजे की लग रही थी ऑनेस्टली यासीन। हाँ जी बिल्कुल, और बड़े मजे से, और खाती रहती है कुछ ना कुछ ना, डिनायल में थी, खाती रहती आलू बुखारे बहुत पसंद है। जो वो नादिया पता है क्या, वो जब मैंने और काशिफ ने, हम लोगों ने ये डिस्कस किया था ना, तो Kashif always wanted Alia to be doing something around, because she is a woman who is आपने देखी होंगी ना वो वाली खवातीन जिनका किचन ही सब कुछ होता है, जिनका घर ही सब कुछ होता है, और वो हर वक्त कुछ कर रही थी। और when they are in denial ना, तो they try to normalize things. Exactly. हर चीज को नॉर्मल करने के लिए वो फिर वो वाली चीजें करती। तो फिर हमने ये रखा था, मैंने काशिफ ने भी मुझे कहा कि शुरू में भी कि यू नो शी इज ऑलवेज लाइक स्ट्रेस ईटिंग भी नहीं कहेंगे, बट लाइक ट्राइंग टू डाइवर्ट द अटेंशन, और हर माइंड को ना ब्लॉक कर रही है वो। You're not facing the facts that your daughter this is happening. Brilliant. नादिया जी, वो इतना इंटरेस्टिंग था ना, क्योंकि वो इतना डार्क सब्जेक्ट चल रहा था कि उसमें आपके कैरेक्टर का ये सब कुछ डाइवर्ट करना ऑडियंस को भी डाइवर्ट कर देता था। थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलती थी कि चलो ये आलिया का कैरेक्टर जो है हमें दूसरी तरफ लेके जा रहा है, तो हमें ब्रीदिंग स्पेस मिल रही थी। अदरवाइज वो बहुत डार्क हो जाती सारी सिचुएशन। तो वो एक सेंस ऑफ रिलीफ होता था कि व्हेन योर कैरेक्टर केम। अच्छा, एक सवाल, अभी हमने लास्ट एपिसोड में आपका एक सीन जो था किचन वाला, जिसमें यासीन एंड आलिया वर इन अ किचन, I think that was like goosebump सीन था। और जो वो कैसे डिस्कस हुआ उस सीन के बारे में थोड़ा सा बताएं, वो बड़ा आइकॉनिक सीन था।
जब हमने पढ़ा था तो मुझे लगा कि वो आएगा और हम लोगों का जो बाहर बरामदा है जहाँ पे हम बैठते हैं वहीं पे बैठ के करेंगे या कुछ ऐसे, बट काशिफ हैड समथिंग कंप्लीटली। काशिफ ना आपको हमेशा सरप्राइज करते हैं, तो हमारे साथ बैठ के लाइन्स करते हैं, फिर हम लोग वो सीन डिस्कस करते हैं, बट व्हेन वी गो ऑन टू द सेट ना, तो he has designed something completely different. And he put me in that corner in the kitchen. Yeah. And हमने उसको कोई 5-6 दफा रिहर्स किया with the moving camera. And he just wanted Ali Jahan to be, really like, जैसे एक खौफ का साया नहीं आपके ऊपर आ जाता और आप दुबक जाते हो कोने के अंदर. Because that is what Alia was at that point. She was just scared for her whole family. Yeah. She had not realized how evil this person is. And I think अंदर आलिया के कहीं पे change आया ना, तो वो वहाँ पे आया है, realizing के you cannot, you will eventually have to face this fear. बिकॉज अगर आप इससे डरते रहे तो ये तो आपकी पूरी फैमिली को तबाह कर देगा। हाँ। और देखिए मेटाफोरिकली भी ये होता है कि जब आप किसी को कॉर्नर कर देना, जो कि मुझे विजुअली यही लग रहा था कि उसने बिल्कुल कॉर्नर कर दिया कि एक किचन आपकी टेरिटरी है, एक ऐसी घरेलू खातून, उसकी किचन टेरिटरी है, उसके अंदर वो इन्वेडर के तौर पे आ गया, वो फ्रिज भी खोला है, चीजें भी निकाला, एंड देन यू आर कॉर्नर। जब आप कॉर्नर हो जाते हैं तब आप रिटेलिएट करते हैं, फिर आप रिबेलियस भी होते हैं और तब आप अपनी जंग भी लड़ते हैं। दैट वाज अ वेरी फाइन, अ ब्यूटीफुल मोमेंट, आई मस्ट से। और नादिया इतना कमाल तुम्हारी वेरिएशन है काम में, एक इधर आलिया का कैरेक्टर और फिर वो शरपसंद में जो आप प्ले कर रहे हो, वो दो ऐसे निकाल के ना रिंगलेट्स निकाल के पोनी बना के पूरे ड्रामे में, बहुत मुझे तो उसमें इतना कमाल काम लगता है आपका। थैंक यू सो मच, यू आर वेरी लकी, इतना बेस्ट काम जो है ना नादिया आप अभी कर रही हैं। अतिका जी, मैं व्हेन आई डिड तनमन नीलो नील ना, तो मुझे लगा था कि ओ माय गॉड, ये बस कि मुझे इसके बाद कोई बहुत अच्छा स्क्रिप्ट नहीं मिलेगा, एज एन एक्टर यू वांट, बट अल्लाह has been very kind and now I found this, ये मिल गया मुझको। मुझे बस मैं बता रही थी कि बीगुल ने जो लिख दिया है and then Kashif, it was like the universe wanted these people to be together. Absolutely. कल भी मुझे काशिफ का और बीगुल की कॉल आई and I was like, उन्होंने को 15 मिनट मुझसे अगले सीन की बातें की कि हम लोगों ने एडिक्ट पे रुक के देखा और ये वो, तो मैंने कहा मुझे समझ में नहीं आ रही कि मैं इसको कैसे रिएक्ट करूं थैंक यू के अलावा। एंड बीगुल वाज लाइक, you don't have to react, you just need to enjoy it, because if people are loving it, they just enjoy it. I was like, हाँ सही है। No, it's brilliant. Thank you. And actually you are absolutely right कि हमने तनमन नीलो नील देखा था, हमने कहा था इससे आगे मतलब क्या वो लेवल था और फिर उसको मैच किया एक और पाकीज़ा ने उतनी खूबसूरत तरीके से। और आप तो मेरे ख्याल है कि ऑफिशियल मम्मी बन चुकी हैं सहर की। कॉम्प्लेक्स रोल्स। सहर को ये कहती भी हूँ, मैं कहती हूँ सहर, you are my real child. Oh my God। और सहर का काम, अच्छा आप भी ड्रामा देख रही होंगे, आपकी परफॉर्मेंस तो कमाल की है, किस की परफॉर्मेंस ने आपको सरप्राइज किया? अगर मैं तुम्हें मुकर्रम सच में बताऊं तो मैंने पहली 4 एपिसोड के बाद नहीं देखा। उसका रीजन ये नहीं कि मैं देखना नहीं चाहती, मैंने थोड़ा लगाने की, मुझ में लिटरली हिम्मत नहीं होती है। आई ब्रेक डाउन एवरी टाइम। हालांकि आई प्लेड दैट कैरेक्टर, आई हैव सीन, लेकिन मैं सहर को देखती हूँ ना तो मेरा दिल फट जाता है। आमना हो गई, सहर हो गई, नम्रा हो गई, हिना जी हो गई, आई मीन वो कौन है जो is not at the peak of their acting careers and moments. Brilliant. So it's so brilliantly done and Kashif is such an amazing, पता है ये सब कमाल आपका होता है कि आपका राइटर आपको बहुत सारी कहानी लिख के दे और आप में भी कुछ थोड़ा बहुत टैलेंट हो, लेकिन फिर जो आपका डायरेक्टर आपको बताए ना, काशिफ आपको इतनी छोटी चीजें बताते हैं कि आप हैरान रह जाते हैं कि ये करके देख लेते हैं, ये करके देखो, अगर आपको कैसे लग रहा है, अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरह करके कर दे, फील क्या कर रहे हो। कौन सा डायरेक्टर है जो आपको इतना ज्यादा पूछता है कि आप इस वक्त क्या फील कर रहे हो और डू यू वांट टू डू दिस सीन, आप इमोशनली रेडी हो इसके लिए अभी कि नहीं? नहीं वाकई, और वो स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है। अतिका जी आप क्या कहना चाहेंगी नादिया अफन को? Nadia, I'm so proud of you and the work you're doing, but I'm also extremely jealous of you. Because you are getting such fantastic scripts and fantastic directors, and it's every actor's dream to work with these people. Thank you, Atika. And bless you, and I wish you all the best, and I hope that you continue to do this fantastic work for many years to come. नेक्स्ट जो ड्रामा ऑफर होगा ना बता देना, मैं तेरा 2 दिन के किडनैप कर लूंगी ना इसको। फोन अपने पास रख लिया अतिका जी ने और मैंने। Each and every one of you, Marina, you know I love you. Atika ji, you know how much I love you, and Nadia, I love you. तो करम तो बेबी, थोड़ा सा प्यार तो बेबी। मेरे लिए थोड़ा
ऐसा क्यों है भाई? नहीं तुम्हारे लिए तो बहुत ज्यादा है। it is But I women's think- spa. बाकी खर्च हो गया ना, वो कितना सही रह गया। बर्दाश्त कर रहे हैं हम इतने अरसे से। But what I wanted to say to Atika and I'm sorry show में time भी तुम लोगों का कम है, and Nado and Marina ji and you and जो भी आते हैं, a lot of when we go on to sets ना people say कि क्या कर रहे हैं ये लोग, और ये हर बार criticize कर रहे होते हैं या इस तरह कह रहे होते हैं या वो कर रहे होते हैं, लेकिन I just think it takes a very brave set of people to actually sit there. I know कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है, how much time how time consuming it is to go through all those dramas and then उनको review करना, and how important it is. I think in हर actor को मैं हमेशा ये कहती हूँ, कभी भी किसी को इतना एक्टर्स को एरोगेंट नहीं होना चाहिए कि वो ये सोचें कि उनके ऊपर क्रिटिक नहीं हो सकती है. सो आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको इतना मौका और मार्जिन मिलता है अपने आप को इम्प्रूव करने का, अगर आप इसको एक हेल्दी फीडबैक के तौर पे लें. आई थिंक यू पीपल आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. सो आई होप यू कैन play this voice note. This is what I wanted to end my phone conversation with. So much love for all of you. तो राइटिंग और डायरेक्शन, हाँ. So like I said, when that moment came, मैंने आपको और उस वक्त I was howling and crying, and जो चीज़ मेरे माइंड में उस वक्त जो आई is that the blessing of having your parents behind you. यस, It is such a blessing because हम लोग एक मीनिंग, आपको सबसे पहले आप अपने बच्चों के लिए या अपने माँ बाप, पहले आप उनको देखें. It doesn't matter what happens outside your house. लेकिन वो जो फीलिंग होती है ना कि मेरे माँ बाप मेरे पीछे खड़े, it is a fantastic feeling, and I just saw that happening over there कि इस लड़की के लिए कितनी बड़ी रिलीफ होगी कि उसने एक तो रिफ्यूज़ किया, मीनिंग उसमें भी एक आ गई भाई के रिएक्शन से. आई थॉट दैट वाज अ ब्रिलियंट मोमेंट. द अदर पर्सन इज़ द आईओ, द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर. ही इज़ अ कलंड्रम, मीनिंग उसका कुछ नहीं पता चलता, और उसने खेला भी इतने मज़े से कि वो अच्छा है बुरा है, लेकिन आपको पता है कि ये आदमी, जैसे आपने कहा ना कि इतनी सारी ऐसे रोज़ उसके पास इतने सारे वो आते हैं कि वो आप कहते हैं कि कोर्ट मत जाओ, यहीं इसको सेटल कर लो, बिकॉज कोर्ट में आप जाएंगे पैसे खर्च होंगे, ये सारी चीज़ें होती. बट आईओ की भी देखिए गैरत कहाँ ललकारी, जब उसने कहा, जब यासीन बैड माउथ करता है उसकी वालदा वहाँ उसका जो स्विच आया है, और उसने कहा है कि जस्ट प्रे के तुम्हारी वालदा तो तुम्हें इतनी भी तहजीब नहीं, तुम्हारे अंदर वो नहीं कि तुम एक माँ को भी उसी में घसीट रहे हो. हाँ. So that I thought was amazing, and I've always knew कि आयो 100% उसको पता है कि ये लड़का गलत है, 100%, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसका काम जो है वो कर रहा है. I thought that was a brilliant moment. I'm feeling very bad for Faraz because Faraz के पास कोई भी नहीं है. You know, पाकीज़ा के पास ना हो, पाकीज़ा has herself, जो उसका एक self worth आ गया है. पाकीज़ा has सनम, Pakiza has Mummy ji, and now even Pakiza has her own mother, her Asghar and father, like everyone. Now she has, and इस बेचारे का कोई भी नहीं है, और उसकी जो फ्रस्ट्रेशन ये है कि I think he wants nothing else, सिर्फ इस लड़की की acknowledgement उसको चाहिए. जस्ट बिकॉज वो कह रहे हैं ना, आई हैव नो बडी, वहाँ भी नहीं यहाँ भी, कि तुम अपने मर्जी से काम करती, तुम मुझे कंसल्ट भी नहीं करती, कुछ भी नहीं करती. देयर इज़ दैट फ्रस्ट्रेशन विच आई रियली feel for this guy. But otherwise Asim, I love Asim, I love his character, I love the way वो उसको गिल्ट दे रहा होता है. वो कहती है एंड में, कहती है कि नहीं आप मुझे गिल्ट दे रहे हैं, बिकॉज कहता नहीं मैं तुम्हें कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा. मैं तो प्रेशराइज नहीं कर रहा. But I think what Nadia also said, that it is the journey of these women, these 5 women that have come together. It is how Nadia Afghan, जो शुरू में चुप थी बिकॉज बेटी मार खा रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकी, चुपचाप उसने उसको कड़ा पकड़ाया. वो अंदर से हमें पता है वो क्या करना चाह रही थी और क्या कहना चाह रही थी, जो इस सीन में उसने कर दिया. और कितने खूबसूरत तरीके से उन्होंने अपने फियर को डिफीट किया है.
ब्यूटीफुल हाँ, कि जो आपको इर्द गिर्द के लोगों का होता है कि खुद जाके वो बताती हैं अपने मोहल्ले में सबसे ज्यादा गॉसिप करने वाली औरत को कि भाई मेरी बेटी तो मुकदमा करने लगी है, मतलब आपके अंदर इतनी करेज आ गई है। वो जर्नी बहुत खूबसूरत थी और बहुत स्मूथ थी। एंड ऑल्सो आपकी जो नूर भरी का जो उसकी जो जर्नी देखें, अब क्या हुआ पता चला, पहले तो हमें सिर्फ पता चला कि द हस्बैंड डाइड एंड नाउ वी फाइंड आउट दैट हर चाइल्ड डाइड एंड हाउ शी टेल्स द स्टोरी एंड हाउ शी कन्वेज दैट मैसेज। एंड वही मैं कह रही हूँ ना कि आपको ओवर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज इम्पैक्ट जो है ना वो है कि आपने एक चीज़ सफ़र की है और आपने उसको अंदर दबा के रखा हुआ है, और कहाँ वो निकलता है, जहाँ वो फ्रस्ट्रेशन से इतनी ज़्यादा भर जाती है कि उसके आंसू निकल आते हैं। दैट इज़ द ओनली रिलीफ शी हैज़। इवन द लास्ट सीन बिटवीन द टू, जब वो कहती ना सालन जल जाएगा तो बाहर में जाए सालन जलने, और वो जो गले मिलती है और गले मिलते मिलते वो हंस रही होती है ना, और वो रोना, इट्स जस्ट ब्यूटिफुल एट एवरी लेवल, एवरी लेवल। और वो जिस तरह से अपने अल्फाज का चुनाव उनका होता है, जिस तरह से बता, और एंड में जो आमना कैरेक्टर भी उसी की लैंग्वेज में से जवाब देती वही मैं कह रही हूँ ना, तो पहले वो यूं हंसती है उसकी बात पे एंड देन शी स्टार्ट क्राइंग, वही ना अंदर और का वो जो इतना है, उस तरह से उनका, बिकॉज शी डिडंट हैव दैट ना, वो जो उसका जो खुल के रोना, या किसी ने उसकी बात नहीं समझी, बिकॉज जैसे मियाँ मरा आपने दूसरे भाई से शादी करवा दी, फिर वो डॉक्टर आया, उसने आपको गोलियां दी जिसकी वजह से नो वन अंडरस्टूड व्हाट दिस वुमन वाज गोइंग थ्रू, नोबडी, मेन कांट अंडरस्टैंड दैट, ओनली वुमेन कैन, एंड नाउ शी इज इन दिस सेफ हेवन वेयर शी कैन ओपनली। और जब वो वाला सीन भी उसी में जो राइटिंग के लिहाज से अगर हम देखें कितना इंटरेस्टिंग था, कि जब वो पराठे और अंडे खा रही होती है, और वो कहती है कि ये तो देखो कितनी, ये किस तरह से बैठी हुई है ढीठों की तरह, और ये खा रही है, से कोई फिक्र नहीं करती, मुझे कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि आई थिंक जब आप इतनी सब चीज़ों से गुजरते हैं उसके बाद आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है कि देन यू एक्चुअली डोंट केयर। यस, and it's just it's beautifully written, it's beautifully directed. काशिफ आपकी मैं जितनी तारीफ करूं कम है। अगर कभी भी मौका मिला आपके साथ काम करने का, मैं तो भागूंगी। यहाँ पर इस सेट पे आई थिंक सबकी ख्वाहिश है। नहीं आपने मेरा पूरा स्टेटमेंट नहीं सुना। अच्छा। मैं भागूंगी दूसरी तरफ, बिकॉज आई डोंट थिंक आई कैन एवर give this man the performance that he has taken out of these amazing, वो निकलवा लेते हैं, इनका कमाल ही यही है कि परफॉर्मेंस निकालने के आपको पता भी नहीं चलेगा ये मैंने कब किया। जैसे नुमान कहता है ना, फॉरेनर्स के साथ काम नहीं करना चाहिए, उनको नहीं पता, बट इट वुड बी एन ऑनर अगर आप मुझे अगर आप सिर्फ आके मैं कहूँ हेलो, that would be an honor for me, but obviously it's a 10. हम सबके लिए ऑनर होगा। It is amazing how beautiful हर एक्टर। अतीका जी, तो मुझे जो चीज़, अगर ये स्क्रिप्ट आप किसी और डायरेक्टर के हाथ में देते तो शायद इतना जादू, ये जो एक माहौल बना है, द मैजिकल सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट वुड नॉट एग्जिस्ट, यू नो। आई थिंक ये जो एक पार्टनरशिप है बी गुल और काशिफ निसार की, इज़ वर्क ब्यूटिफुली इन दिस प्रोजेक्ट। और काशिफ की ये एक बहुत अच्छी बात है कि ये ना इनका एक मैं उनके शॉट्स देखती हूँ बड़े गौर से, बिकॉज ही टेक सम ब्यूटिफुल एंगल्स। अगर एक विलनस कैरेक्टर तो फिर एक एंगुलर टॉप शॉट आ जाता है। आई मीन इट्स अमेजिंग हाउ ही थिंक्स अबाउट हाउ टू कैप्चर दैट मोमेंट। जैसे ये जो अली जान के जो सीन्स हैं आप देखें, उनके शॉट्स जो बने हैं, इट्स नॉट जस्ट व्हाट अली जान इज, वे ही इज बीन कैप्चर्ड आल्सो, दैट्स मेकिंग द यू हेट द कैरेक्टर, इट्स डन सो वेल एंड इट्स शॉट सो वेल, यू लाइक यार ये आदमी जो ना इसको तो मैं चपेट मारना चाहती हूँ, यू नो, लाइक यू वांट टू गेट इमोशनल अबाउट द होल थिंग। So I think Kashif has this way of capturing the story and the expressions that no other director has. अच्छा, दूसरा इनके काम में ना BCU हम कहते हैं, बिग क्लोजअप, ये बिग क्लोजअप्स बहुत लेते हैं, जो PTV के ज़माने में बहुत हम किया करते थे। अब ये जो कमर्शियल जो प्रोजेक्ट्स अब चल रहे हैं, पूरा एक फ्रेम बनाना ना कि जी ड्राइंग रूम भी अच्छा लगे और सोफे भी अमीर लगे। लेकिन टीवियां भी बड़े हो गए ना, पहले तो टीवी छोटे होते थे ना, सो दैट्स व्हाई इट वाज अ क्लोज अप मीडियम। टेलीविजन हैज ऑलवेज बीन अ क्लोज अप बिकॉज़ यू यूज्ड टू सी इट फ्रॉम फार, so that's why you hardly had long shots. But even then on the same big TV I'm seeing Kashif Nisar's work, and I'm looking at the big because they're coming back to that also, and I'm seeing the big close up and it's looking beautiful. I really want us to go back to like classic style of direction जो काशिफ दिखा रहे हैं। और क्योंकि वो बिकॉज वो बहुत एक्सप्रेशन जो कैप्चर करता है ना,
अक्सर ये होता है कि एक्टर एक्सप्रेशन देता है और उसका 20% भी ट्रांसलेट नहीं करता टू ऑडियंस, क्योंकि आपने एक खूबसूरत एक्सप्रेशन में इतना बड़ा हॉल दिखा दिया है। भाई पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन सीइंग द कलर ऑफ द सोफा ऑन दैट ड्रामा, दे वांट टू सी व्हाट हाउ पीपल आर इमोटिंग। तो काशिफ जो है ना वो अपने कैरेक्टर्स के साथ बहुत एक इंसाफ करते हैं। ये नहीं कि भाई नाइंसाफ़ी होगी, भी जो भी नादिया कुछ भी कर ले या सहर कुछ भी कर ले, मैंने तो माहौल बनाना है। माहौल में ना एक्टर की जो क्राफ्ट है ना उसको आप कैप्चर नहीं कर सकते मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड एक्टर्स सफ़र। सो आई लाइक हिज स्टाइल ऑफ डायरेक्शन विच इज़ वेरी वेरी क्लासिक एंड वेरी वेरी इंटीमेट। इनका डायरेक्शन का एक स्टाइल बड़ा इंटीमेट स्टाइल है, जिससे आप और भी इंगेज हो जाते हैं विद द स्टोरी। और समटाइम ये भी लगता है कि स्टोरी में वो डिटेल शायद उतनी ज़्यादा ना भी हो, लेकिन वो उस मूवमेंट पे वो चीज़ें, इवन जब मोमेंट्स जब सनम और नूर भरी का जब गले मिलने का जो सीन था, अब वो यही होगा कि वो एंड में उससे लिपटा लेते, स्क्रिप्ट तो ये होगा, लेकिन वो जो एक्सप्रेशन कैप्चर किए गए थे दोनों तरफ से नहीं। और आप देखिए इनका एक और ये इनकी बहुत एक अच्छी बात है कि वो हर कैरेक्टर को एक कैरेक्टर बनाते हैं। आप सारे जितने लोगों ने भी इसमें काम किया है, सबके जो है ओवरऑल कैरेक्टर्स हैव बीन डेवलप्ड। वो डिस्कशन में भी डेवलप किया होगा, सेट पे भी डेवलप किया होगा। दे आर वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स, देयर इज नो कंफ्यूजन इन व्हाट यू आर वाचिंग, एंड दैट इज द डायरेक्टर। डायरेक्टर का तो काम ही है, डायरेक्टर का काम अब तो ज़्यादा सिर्फ टेक्नीशियंस हैं। आप सेट पे जाते हैं तो उन्होंने सिर्फ लाइट कैसी है, अच्छा वो ये पैच वर्क कर लें, अच्छा अगला सीन क्या है, टेक्नीशियंस बैठे हुए हैं। सीन कौन सा अच्छा लगा आपका फेवरेट? I think I like the mother's entry. मुझे थ्रू आउट पता था कि ये जो कैरेक्टर ये आगे जाके छा जाएगी, मुझे पता था। लेकिन सीन कौन सा अच्छा लगा? लाइंस, डायलॉग्स थी ना थ्रू आउट, शी वाज कोल्ड शोल्डरिंग द गर्ल। आई न्यू द मदर इज गोइंग टू कम टू हर डिफेंस eventually. नंबर्स कितने राइटिंग डायरेक्शन में आप लोग? बट कमिंग टू आई थिंक इस किस्म के प्रोजेक्ट में फेवरेट सीन नहीं हो सकता। आई थिंक इस किस्म के प्रोजेक्ट में आप एक ओवरऑल देखते हैं। नहीं हमारे तो एपिसोड के फेवरेट सीन्स होते हैं। अच्छा, नमीर, लाइक आई लव्ड नमीर सीन्स। आई थॉट ही वाज नहीं इस एपिसोड में 17-18। व्हाट्स योर फेवरेट नादिया? आई थिंक द मदर्स एंट्री वाज भाइयों की जो लड़ाई हुई है ना, और जो मारा अकबर ने अस्कर को, और जो अच्छा, केक खिलाया, नहीं मुझे नहीं, and देखो, off केक camera खिलाने मारा। वाला, मुझे वो भी नहीं My personal, I like the Sanam and नूर भरी भरी scene. वाला मुझे वो तो ये बहुत भाइयों वाला बहुत नहीं, मुझे तो वो भी सीन अच्छा लगा जब वो बाहर आती है और भाई बाहर खड़ा है, अकबर खड़ा है, हाँ और वो कहते हैं अपना नाम तुम पाकीज़ा नहीं आरज़ू रख लो। लेकिन वो उससे scene भी पहले था। क्या कहा? हाँ I loved that scene. Before that he's और मैं हम डायरेक्शन और राइटिंग की बात कर रहे हैं। And when she talks about कि मैं पैसे नहीं लूंगी, वो भी बड़ा पावरफुल सीन था। बिफोर जहाँ वो द कैरेक्टर अली जान का कैरेक्टर, जो शक्ल जो एक्सप्रेशन चेंज होता है इनका। अच्छा साकिब अतिका जी का। याद है कि हम शुरू में जब कर रहे थे अपना, हमने स्टार्ट किया था ये शो, आपने एक बात की थी कि कुछ ड्रामाज ऐसे होते हैं कि जिनके BTS बनने चाहिए, तन्वीर हाँ, रील के बारे में, absolutely. ताकि एक मास्टर क्लास मिले। Yeah. मैं हमेशा देखना चाहता था काशिम साहब जो डायरेक्शन कर रहे होते हैं, Yes. तो वो क्या अपने एक्टर्स को बताते हैं कि क्या कैसे आपने सीन को देखना है। तो हमारे साथ मौजूद हैं नूर भरी। ओह अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप नमरा? आप तो आई हैं, छा गई हैं, आते ही आप दो ड्रामाज में आप ऐसे हमारे चार्ट्स पे पिछले लिटरली 2-3 महीने से हमारे साथ हम आपको देख रहे हैं, और आपका क्या आपकी प्रेजेंस है, क्या एक्टिंग है। अब मोमा में आपकी गर्विदा हुए, लेकिन इसमें तो आपने नूर भरी में हमें एक अलग ही लेवल पे अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है। और सराइकी इतनी अच्छी बोली है। बच्चे, do you this is Marina, do you know Saraiki? No, not at all, Marina ji. Assalamu alaikum. Not at all. Walaikum salam. So how did you where is your ethnic background? Are you Punjabi, Karachiite? Where are you? I am pure Karachiite. I am a Oh my God. person. My mother was Indian Gujarati. I can speak very well Gujarati. अच्छा. It's just I did everything for this character, this project. I really wanted to work with Kashif Mehta. बहुत शौक था उनके साथ काम करने का, और अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मौका दिया। और जब मुझे ये कैरेक्टर ऑफर हुआ तो उन्होंने मुझे कहा कि सराइकी एक्सेंट है, तो मैंने कहा सराइकी एक्सेंट तो कर ही लेंगे, ये जाहिर है इतना बड़ा मौका कौन अपने हाथ से जाना चाहता है। हाँ. फिर मेरी जब उनकी टीम से बात हुई तो उन्होंने कहा कि काशिफ भाई चाहते हैं कि आप ये पूरा प्रोजेक्ट करें सराइकी में। ओइश. तो मैंने कहा ये कैसे होगा, ये तो मुझसे मुमकिन ही नहीं है। मतलब अ पर्सन लाइक मी
हाँ मैं तो हार्डली पंजाबी समझ सकती हूँ, मैं तो सराइकी सोच भी नहीं सकती थी। तो फिर उसके बाद मैंने और साकिब समीर ने 100% क्रेडिट गोज टू साकिब समीर। हाँ, ओह, अच्छा साकिब समीर knows how to speak सराइकी। साकिब समीर इज सराइकी एक्चुअली, Oh. भावलपुरी। हाँ, Okay. ही इज फ्रॉम भावलपुर एंड ही इज सराइकी एक्चुअली। उसके बाद ये हुआ कि हम स्क्रिप्ट पे बैठे और मुझे साकिब ने बहुत चेयर अप किया, बहुत साथ कि आई एम टेलिंग यू ये एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है किसी भी एक्टर के लिए, क्योंकि जब एक्टर किसी कैरेक्टर पे मेहनत करता है तो समझो एक बहुत बड़ा उसके लिए शर्फ है और उसके लिए मौका है, एक प्लेटफॉर्म है। हर एक्टर ये काम नहीं करेगा, ये मैं तुम्हें लिख के दे दूँ। तो मुझे आज तक याद है कि जो सीन मैंने ऑडिशन में दिया था, जिसके लिए माशाल्लाह मेरा एंट्री सीन था जो बहुत लोगों को पसंद आया, उसमें मुझे 3 दिन लगे थे एक सीन याद करने में। उफ, तो उसके बाद फिर मेरी रोज की ये प्रैक्टिस होती थी। जब मैं शूट पर जाती थी तो मैं 9 बजे से 10 बजे तक शूट करती थी और उसके बाद मैं 3:30 बजे तक रात को अपने डायलॉग याद करती थी अगले दिन के, और फिर सुबह 9 बजे सेट पे जाती थी। और ये मेरी रूटीन रही है फॉर गुड 14 डेज। brilliant. So was the script written in Saraiki? बीगुल ने जो सराइकी जो स्क्रिप्ट लिखा था, बेसिकली वो एक्सेंट लिखा था, उसमें बहुत सारी जगह पर कहीं कहीं उर्दू भी मौजूद थी। अच्छा, मतलब पूरी लाइन सराइकी में नहीं थी, और हाँ. जो सराइकी उन्होंने लिखी थी वो कहीं आई थिंक पुठारी या कोई कुछ दूसरा टच था। बेसिकली 17 डायलेक्ट्स हैं हाँ. सराइकी के। exactly. तो मैंने इसमें भावलपुरी बोली है, हाँ. तो वो क्योंकि साकिब इज फ्रॉम भावलपुर। अच्छा, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है बिकॉज आपके और साकिब समीर के तो सीन साथ में है ही नहीं, है ही नहीं। वो ट्रैक अलग है। तो वो क्या स्पेशली आपको बताने के लिए आते थे या फोन पे बात करके स्क्रिप्ट को कैसे टैली करते थे, कैसे प्रैक्टिस कैसे करते थे? Basically, the real thing is Saqib is my teacher actually. Ah, are you a Napa student? You are from Napa? No. I'm not a Napa student. मैंने कभी थिएटर नहीं किया, मैं कभी नापा नहीं गई। मैं टैलेंट आई के थ्रू आई थी और वहाँ पर वर्कशॉप दी जाती थी, 1 डे वर्कशॉप होती थी। Okay. तो वहाँ से साकिब से मेरी मुलाकात हुई थी एंड बेसिकली ही इज माय टीचर, अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। और एक एक डायलॉग समझ लें, पहले वो मुझे वॉइस नोट करते थे, फिर मैं उन्हें बोल के सुनाती थी, फिर वो उसमें कीड़े निकालते थे, फिर मैं ठीक करके बोल के सुनाती थी, फिर वो मेरा एक्सेंट ठीक करते थे, फिर मैं बोल के सुनाती थी। तो समझे एक एक डायलॉग। और कल ऐसा भी बहुत बार हुआ है, मेरा 3 से 4 बार व्हाट्सएप हैंग हुआ है, क्योंकि इतने वॉइस नोट्स गए और इतने वॉइस नोट्स आए और इतनी बार प्ले हुए कि बाकायदा लिटरली व्हाट्सएप हैंग हो जाता था। But Namra, you were so good, you were so believable कि आपको मजा आता है कि परफॉर्मेंस देख के। Because my home, from my hometown, which is Dera Ismail Khan Tang, Saraiki is the second language spoken. Pashto is one, and so for me to listen to it and understand it, I can't speak it, but I can understand because I've seen my cousins grow up speaking the language. It was just so good. I mean, and mashallah, you did a wonderful job, bache. Congratulations and welcome to this industry, and I hope you get amazing projects after this. God bless you. अतीका जी, आप क्या कहेंगे नूर भरी को? मैं तो समझती हूँ कि जो भी नम्रा आजकल काम कर रही हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मोमा में देख लें, एक और पाकीज़ा में देख लें, and you're doing fantastic work and you have such expressive beautiful eyes. So when I watch you perform, I just keep looking at your eyes because वो इतना एक इनकी आंखों में एक नशा सा है। हमने लास्ट टाइम यही बात करते थे कि ये तो बड़ी स्क्रीन का फेस है, ये तो फिल्म स्टार फेस है। माशाल्लाह वेरी हार्ड वर्किंग डायरेक्टर है, बिकॉज ये जो इन्होंने जो डायलेक्ट ये पकड़ा, ये आसान काम नहीं है, ये मेहनत वाला काम है। बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत वंडरफुल एंड मेहनत And it's का paying सिला off. भी मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। So well done. नादिया, आप क्या मेरी कहेंगी? तो नम्रा की गपशप होती रहती है भाई। होती रहती आप है। लोग अभी पहली नादिया दफा तो बात प्यार कर रहे हैं, अपना हमारी तो दिखावत बड़े करती है। सेशंस लगते हैं। नम्रा कितनी गपशप होती है हमारी। एक सीन हैरान होती हूँ। मेरी तो होती रहती है इससे मुलाकात। अक्सर मुझे ये तो नादिया मेरी मेरी लाइन गुड़िया है, प्यारी बड़ी आंखों वाली ना, डॉल है, टप टप टप। बट ले प्यारी नम्रा, बेटे वाकई हमारी। हम लोग बहुत खुश हैं और बहुत आपकी जर्नी स्पेशली और आपकी Yeah. परफॉर्मेंस देखना हम सब के लिए एक ट्रीट है। और हमारे शो का मकसद ही ये था कि हमें ऐसी परफॉर्मेंसेस को सेलिब्रेट करें जो कि आइकॉनिक हो, और आपकी बहुत आइकॉनिक परफॉर्मेंस है। I just want to share this little thing with you all. आप लोगों का शो मेरे घर में इतना गौर से और इतना शौक से देखा जाता है
स्पेशली जब मरीना जी अपने रिव्यूज देती है ना, मुझे मेरी अम्मी याद आ जाती है। क्योंकि मेरी अम्मी का ये होता था कि मैं कहती थी ना, अम्मी आप बताएं कैसा रहा? अच्छा था, बहुत अच्छा काम किया तुमने, लेकिन ड्रामे में तुम्हारे जो कपड़े हैं ना उसकी फिटिंग थी, और इस सीन में तुमने जो मांग निकाली थी ना, ये भी टेढ़ी है, जो वाला की मांग है। तो मैं कहती थी अल्लाह का वास्ता है, कुछ चीजें तो हम करते ही नहीं है ना, जैसे एक और पाकिस्तान बनाए नहीं, उन्हें क्या कुछ लोग कुछ चीज हमारे लिए भी छोड़ दें। हाँ, वही ना, कुछ चीजें मतलब आप लोगों के लिए भी छोड़ दें। तो मैं जब भी मरीना जी का रिव्यू सुनती हूँ, जैसे जब पहले मुझे मोहम्मा में नंबर्स दिए गए थे, तो मुझे अम्मी तब माशाल्लाह हयात थी और मैंने उनको दिखाया, तो मरीना जी ने मुझे तो मुझे अच्छी तरीके से याद है, मेरी अम्मी ने कहा कि आप मेरी नजरों में फेल हो चुकी हैं, जिस दिन मरीना जी आपको 10 देंगी तब आप मेरे पास आइए। तो और उसके बाद हमने आपको 10 दी है इस ड्रामे से। तो अम्मी नहीं रही। I'm so sorry. जब मुझे 10 मिला तब अम्मी नहीं रही, तो बस मुझे इतना उस दिन रोना आया। आई वाज ऑन द सेट, मैं जियो के सेट पे थी, एक और प्रोजेक्ट पे अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं इतना रोई। मैंने कहा इतना मेरी अम्मी को शौक कि मेरी तारीफें सुने, मेरी लास्ट शो पे तुम्हारी मम्मी की बात हुई थी हमारे यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या ड्रामा पे भी जिक्र कर रहे थे, सादिया ने इतना अच्छा बोला मेरे लिए, उनकी तारीफ की, तो मैं इतना रोई उस दिन सेट पे बैठ के। उस दिन मेरी अम्मी का 40वां था, तो बस वो इतनी सारी चीजें एक साथ हुई हैं कि बस अगर मुझे बहुत कुछ अल्लाह ने दिया भी है तो अल्लाह ने मुझसे बहुत कुछ नम्रा, आपकी वालदा भी आपको बहुत फख्र से देख रही होंगी, और जितना आप में टैलेंट है, और आप ज़ाहिरी बात है एक माँ के लिए से बड़ी क्या बात होती है कि उनका बच्चा इतने ज़बरदस्त तरीके से अपने टैलेंट को सामने लेके आए, और वो बहुत आप पे प्राउड होंगी और फ़ख्र महसूस कर रही होंगी, और यकीन माने वो ऊपर से देख रही होंगी और आपकी कामयाबी में बेपनाह खुश भी होंगी। अल्लाह के ऐसा ही हो, बहुत सारी दुआएं हैं, एंड थैंक यू सो मच आप सबको। आप वो काम देख रहे हैं और फिर उसको अप्रिशिएट करना बहुत मुश्किल है इस ज़माने में, लीड से निकल के कैरेक्टर को अप्रिशिएट करना। तो आई थिंक नहीं, आपकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं रहती। ऐसा ही है मुकर्रम। मैं कहना चाहूंगी आपको, मैं आज ऑन एयर ये कह रही हूँ कि आसिया को जीजी से बेतहाशा मोहब्बत है। कहते हैं ना, है ना? मैंने कहा था ना, आसिया को जीजी से बेपनाह मोहब्बत है, नॉट इन अ हेल्दी वे। प्रोजेक्ट जो भी कर देना वोट फॉर जीजी, इन अ वेरी हेल्दी वे। हाँ, वो भी हेल्दी वे ही है। और इतने मजे का, कंट्रीज इतने मजे का इसने जाके शहजाद शेख को बोला ये तो हमारा रोज का मामूल है, और तुम यहाँ लगे रहो, वो देख रही है वहां से। ऐसा था, इट वाज नॉट इन द स्क्रिप्ट, इट वाज नॉट इन द स्क्रिप्ट। वो शहजाद का पहला दिन था और शहजाद ने कहा बड़ी कोई तूने एक्टिंग की है ना, आजा आज तो हमारे सामने। मैंने कहा अच्छा ठीक है। रोज का कहा कि सुनिए, मैंने कहा जी क्या नाम है आपका? मैंने कहा आसिया। जी को हमारी तरफ से थैंक यू करेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं जी, हमारा तो रोज का है। वहाँ तो देख रही होती है साथ में। बहुत अच्छा थी वो लाइन, बड़ी मजे की थी। वो बस अल्लाह ताला करवा देते हैं, चीजें अच्छी चली जाती हैं। बाकी और आप तो बहुत अच्छा कर रही हैं। आप और जीजी लगे रहो। नहीं, I always wanted to work with Sabaa Qamar. She's an amazing soul, she's an amazing actor। तुम लाके करा रहे हो ना दोनों मिलके, अब तो ये भी मिल गई है गैंग में। नहीं और क्या, और आप लोगों को तो देखिए पता ही है कि एक्टर को रिएक्शन होता है। अगर एक एक्टर अच्छी एक्टिंग कर रहा है तो उसका रिएक्शन आपको देने में मजा भी आता है, आपको परफॉर्म करने में मजा भी आता है। ये जीजी के प्लान में है, प्लानिंग में है। देखिए सब बुगलवा लेंगी नादिया की ये तो खास बात है ना। नादिया मुझसे जब भी मिलती है ना, नादिया का बस न चले, नादिया सब बुगलवा ले। तो मैं हाँ जी चले, बहुत शुक्रिया नम्रा, और थैंक यू सो मच। ईद मुबारक भी, और बहुत मुबारक हो आपको एक और पाकीज़ा जैसा प्रोजेक्ट करने की, और उसमें अपनी मेहनत करने की। वो मेहनत हमें नजर भी आ रही है और हम कुछ सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बस दुआ करें कि अच्छे कैरेक्टर्स मिलें। नहीं, इंशाल्लाह हम मेक श्योर करेंगे कि आपको मिले। हम स्ट्रिंग्स यहाँ से पुल करेंगे। तीका जी के हाथ में बड़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग्स होती हैं। थैंक यू सो मच। वो नादिया ने कहा पहले मेरे लिए तो पुल कर ले। नहीं, मैंने कहा इतनी बार बोल चुके कि ये जीजी और आसिया, मैंने कहा यार मैं बता ही दी कि हाँ ऐसा ही हाँ है, ऐसा जो करना है कर लो। चले, थैंक यू सो मच नम्रा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ठीक है जी, रिव्यू की तरफ तो कितने नंबर्स हैं काशिम निसार एंड बी गुल के लिए आपके पास? Of course, obviously 10 for both.
एक गुलाबी जोड़े में मलबूस लड़की। मैं बातें तो इतनी है ये गुलाबी मुझे कलर है। ये क्या ये कलर गुलाब? सामन Peach. सामन है ये तो। अच्छा, मुझे कुछ 6-7 कलर्स के नाम ही आते हैं, ये जो बाकी उसके अंदर कुछ Peach है। रंगों की मजीद Peach, डिटेलिंग निकलती है वो मुझे समझ नहीं। पीछी पीछ है। अच्छा, अब मुझे आसिम का बड़ा अच्छा लगा कि वो जो मुझे ना एक बात बताऊं अजीब सी, मुझे सहर और आसिम का पेयर अच्छा लग रहा है समहाउ। मुझे इतने क्यूट लगता है ना, साथ में जिस तरह सुना रहा होता है ना उसको, तो अगर चलो फराज ने छोड़ भी दिया तो मुझे लग रहा है आसिम बड़ा अच्छा मैच है। चलो जी, एकदम नादिया लगा ने के अपनी यहाँ पे नहीं तो उसने कहा है ना कि नाकाम आशिक। हाँ। आसिम तो कहता है ना अपने नहीं, आप जिससे को। उसको सुना रहा होता है कि तुम्हारी फैमिली तो मुझे बाइपोलर लगती है, he's a मैं bad थेरेपी ले actor. मुझे थेरेपी लेनी actor. पड़ेगी तुम्हारी फैमिली अली आफ्ताब, ही इज एन एक्टिविस्ट, ही इज अ सिंगर, ही इज कितनी ये मजे की lines क्यूरेटर हैं। है। वो पागल हो गया Very बिकॉज good. I love his हाँ। character. पहले वो He's ऑन excellent. बोर्ड He's very था good. नहीं, और अब उसको ये कि ये अब एंड तक लेके जाए, वो बड़ा इन्वॉल्व हो गया इस केस में। अली आफ्ताब का गाना बहुत सुने, cute मेरी माँ ने पकाया आलू अंडे। नहीं हैं? इट्स अ पॉलिटिकल स्टाइल सॉन्ग, इट्स वेरी इसी का देखो। हाँ हाँ अच्छा, भी अब लाइनें सुने जी, बड़ी लाइनें भी डिस्कस नहीं हुई। जो बीगुल ने इतनी कमाल लाइनें लिखी जब यासीन अकबर को मिलने गया और वो उसको भाई को बता रहा है कि भाई मैंने जो किया मैं तो तुझे करना चाहिए था। असूलन यासीन कह रहा है मैंने तुम्हारा काम किया, ठीक है ना, ये बड़ी बेगैरत है तुम्हारी बहन, और मैं कौन सा उस पर प्राइस लगा रहा हूँ, उसके अल्फाज हैं, कीमत नहीं उसकी दे रहा हूँ, बस ये ऐसे ही पैसे ले लो। हॉरिबल। और वो अब क्या करें, अपनी बच्ची गलत रास्ते पे चल पड़े तो फिर तो उसको समझाना तो पड़ेगा ना। और अकबर का ऐसे कुड़ना, तकलीफ दे, और फिर वो रोया, ये एपिसोड अकबर का था, सीधी बात। ही वॉज ब्रिलियंट, जिस तरह उसने केक खिलाया अपने बाप को, माँ को, असगर को, और उसके बाद कह रहे 5 लाख तो हमारे भी बनने चाहिए, हमारे भी बनते हैं, हमें भी मिलने चाहिए। और फिर असगर की लगाई उसने पिटाई, और असगर का चीखना, छोटा भाई है मारा नहीं होगा, उसने खाई होगी मार। हाँ हाँ। उफ, तो अब इस फैमिली में सब काफ़ी हद तक ऑन बोर्ड है विद पाकीज़ा, लेकिन अकबर के लिए अभी भी फुली नहीं है, उसको बहुत गुस्सा है, लेकिन क्या आया कि पैसे तूने नहीं लिए, जो मर्जी हो रहा है। कितना इंटरेस्टिंग था कि जब वो मार रहे हैं तो वो बाप और माँ बैठे हुए हैं, हाँ, क्योंकि रूटीन है कि लेकिन दोनों भाई लड़। लेकिन बाप बड़े अरसे बाद उसकी आवाज़ आई है, बाप की तो आवाज़ ही हाँ, खत्म हो गई है, कहता बड़े ना अरसे बाद। लड़ो। बट सॉरी मैं नादिया को थोड़ा इंटरप्ट कर रही हूँ, बट दैट सीन वाज सो ब्यूटीफुली शॉट दैट आप मार देख नहीं रहे और बाप बस कह रहे बस करो बिल्कुल, छोड़ दो, और वो चीजें गिर रही हैं, यू नो दैट। और बड़ा प्यारा so सीन beautiful. मुझे नादिया अफगान का विद सहर पार्क में, जब वो Excellent. आके उसको गई है कि भाई हम दरख्वास्त वापस नहीं लेंगे, उसके बाद इतने अरसे बाद इतने प्यार से उसने अपनी बेटी से बात की, इतना प्यार दिया है माँ ने वहाँ। वो आपको जो है ना ममता नज़र आती है माँ की, कह रही है इतना आसमान खूबसूरत है, खुली हवा में आई हूँ, हाय पाकीज़ा तेरी आंखें कितनी प्यारी हैं, इतनी बड़ी बड़ी, वो इतनी खुश हो रही है ना, उसको भी लाड़ियाँ चाहिए, उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। और और देखे अब वो- उस उधर डायलॉग बड़ा इंटरेस्टिंग था, वो बहुत कहती है कि अब खौफ के बगैर देख रही हूँ ना, पहले तो मेरे आगे खौफ की चादर थी, हाँ। तो मुझे वो एक्सप्रेशन, वो चीजें नजर ही नहीं आ रही थी, बिल्कुल। और अब मैं देख रही हूँ मेरे कोई खौफ नहीं है। बहुत प्यारा वो सीन था, माँ की स्ट्रेंथ आ गई है, शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ना। और आयो की वो लाइन सही मैं ख़त्म करूँगी कि भाई जो उसने यासीन को बोला है कि अपनी माँ को तो दूसरे की माँ पे बात करे, अपनी माँ को जाके कहे कि आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर दे, बड़ा ज़रूरी है। तो आयो भी इज़ एक्चुअली हैप्पी, उसको पता था होना तो ये, लेकिन अब वो जो ऑपोजिट गेम हुई है ना, ही इज़ हैप्पी नाउ कि इस घटिया आदमी को तो वाकई Numbers right जेल पे direction जाना। पे। अच्छा नहीं है तो 10-10 फॉर बीगुल एंड ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। ईद के इस पुरमसरत मौके पर नंबर्स की हो रही है बरसात। राइटिंग की कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए 19,972 और बीगुल के हिस्से में 5,221, 26% बंदे 2.6 इनको मिले, जो कि हाईएस्ट हैं। ईद के दिन भी मुकर्रम हमें नंबर ही दे रहा है, ईद ही नहीं दे रहा, नंबरों की बरसात। यार नंबर, मतलब where is the आप money? लोग भी कोई ईदी दे दें मुझे। टोटल वोट कास्ट हुए डायरेक्शन कैटेगरी में 19,000 और काशिफ निसार साहब के हिस्से में 4,971, 26% बंदे 2.6 इनको मिले, जो कि हाईएस्ट है। तो ऑडियंस और जजेस एक पेज पे हैं। तो आज बात कर ली जाए, आई थिंक सहर की परफॉर्मेंस वाज फिनोमिनल एंड उमर डार अकबर और सहर। सो द लास्ट टाइम हमने अकबर को देखा था दैट वाज इन काबली पुलाव, और वो यासीन का रोल प्ले कर रहे थे उसमें। यू नो ही वाज लवर ऑफ नादिया अफगान। हाँ, है ना, he was he playing- was in love with Nadia. स्टूडेंट होता है ना उनका। हाँ, but he was in love with her. हाँ। And उसको वो नहीं पसंद, he didn't like our Chaudhary, what was his एहतशाम name? भाई's हाँ, character, हाँ। उनके जो, you know, and he was in one way because remember he did all the jigri pokri of trying to figure out ये कौन है. So basically यासीन का role he was playing.
और इसमें व्हेन द प्ले स्टार्टेड आपने इसको देखा एज द सिंपैथेटिक ब्रदर, वो छोटा भाई जज्बाती और पागल था, ये जरा सा सिंपैथेटिक था, ऑल्दो मार इसने ही दी थी, मारा इसने था, लेकिन उस अंदर से वो कुड़ रहा था, वो ही वाज वेरी वेरी अपसेट एंड आहिस्ता आहिस्ता ही इज यू नो नॉट दैट ही इज चेंज्ड हिज थिंग, लेकिन जो सिचुएशंस उसके सामने आ रही, एक तो लड़की मीनिंग उसको अब पता है कि मैं इस लड़की को क्या घर दे सकता हूँ बिकॉज हमारी ख़ानदान में ही कोई रेपुटेशन नहीं रही, वो कह रही है इट डजंट मैटर टू मी, लेकिन अब फिर भाई को वो जब उसको बताता है ना कि वो मुझे ले गई कबाब वगैरह खिलाने या वो चाय पिलाने एंड ऑल दैट, हाँ आजकल तो वो अब उसको भी ही इज़ एसोसिएटिंग हर इन द सेम कैटेगरी एज इन हिज माइंड एज पाकीज़ा। कहते हैं यासीन ने तो यही कहा है ना कि वो गलत तो वो है, यू नो, एंड उस लड़की ने जो जवाब दिया है और उसको जो चुप कराया है ना, बिकॉज वो बीच में बोलना चाह रहा है, वो जो सीन उन दोनों का हुआ था मॉल में, आई थॉट दैट वाज फैंटास्टिक एंड दैट वाज हिज रियलाइजेशन, बट ही टेक्स इट द रॉन्ग वे, ही टेक्स इट एज अ विक्टिम कि मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ बुरा हो रहा है, मैं क्यों करूँ, इन औरतों की वजह से मेरे साथ ये सारी चीज़ें। और फिर यासीन ने उसके ऊपर वो जो डबल वैमी की है, वो जो बातें की हैं, उसमें जो इस लड़के का एक्सप्रेशन है कि मैं इस आदमी में, वो होता है ना वो जो सीन था जिसमें मार्ट वाला किस्से में वह फरियाल करना वाह करती है, मुझे लगता है कि इसके माइंड में वो चीज़ चल रही है कि बात कुछ हो रही है, लेकिन वो जो है ना चाह रहा है कि मैं इस आदमी का गला घोंट दूँ इस वक्त, लेकिन उसके रिएक्शन में अब देखें, दिस अगेन ग्रेट राइटिंग, his reaction to Pakiza saying all those horrible things to her makes her realize that no, this was the brother who loved me the most, and he is hurting right now, that's why he's lashing out. Bache, brilliant job. Like the thing is that for me everyone in this drama is a 10, because if it's not for one moment, it's for another moment, if it's not for something, it's for something else, because कहीं ना कहीं आप लोग इतना शाइन करते हो, आप लोगों की परफॉर्मेंसेस इतनी खूबसूरती से हमारी तरफ आती है कि हमें दिल पे लगती हैं। और सहर, यू बीन डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, आपका माइंड मीनिंग अगेन राइटर, मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड थी कि ये लड़की क्यों कर रही है, एंड मुझे ये भी पता था कि आप अपना माइंड चेंज करोगे, लेकिन वो जो फ्रस्ट्रेशन लेवल पे जहाँ वो लाई है कि माँ की भी एंट्री हुई है, आपने भी, it was just so beautiful. So for me, everyone is a 10 in this. I mean, I can't even take my finger off the guard also who stands in the background, like everyone is a 10. Amazing. Sahar and Umar Dar. So I think for me, Marina is right. Everybody is fantastic. Everybody super. All in character. Director ने उनको बड़ा characters को justify भी किया है, अदाकारों को बहुत अच्छा प्रोजेक्ट भी किया है, उनका काम बहुत अच्छा कैप्चर किया है, एंड येस एवरीबडी इज़ अ 10, एंड बट द पीपल हु रियली स्टूड आउट फॉर मी इज़ नमीर। आई रियली शॉर्ट, वो इतना काम नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा था। नमीर वाज फैंटास्टिक, आई मीन आई जस्ट टेकन, अच्छा ही इज़ टेकन, ओके, चलें आपको हम पेश कर देते हैं। अच्छा, और बट एवरीबडी इज सुपर गुड, एंड आई रियली एंजॉयड अली जान। हाँ, वो ले लें, बिकॉज अली जान इज प्लेइंग दिस कैरेक्टर सो वेल, ही इज सच अ गुड कमीना कि इतना अच्छा काम कर रहा है कि आपको दिल चाहता है उसको जाके ना उसको शेक करके ना गला। 2 हफ्ते नहीं थी ना, हमने अली जान हमारे साथ कॉल पे भी थे, उनको बड़ा सेलिब्रेट किया और अली जान का भी तस्करा किया। मैं ऑडियंस को बताता चलूं तो उस दिन मैं नहीं बता सका था कि जो यासीन का कैरेक्टर है, इन्होंने PhD की हुई है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में, और अब ये प्रोफेसर है लाहौर में, और इसमें आप देखें क्या कमाल की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हाउ नाइस, फैंटास्टिक, नो सुपर, एंड नमीर सुपर, एवरीबॉडी इज अ 10, एवरीबॉडी। तो उमर डार के बारे में और सहर के बारे में थोड़ा सा क्या कहेंगे? देखिए ना, जैसे स्पेशली जो बहन भाई का सीन था आमने सामने, और जहाँ पे उसका पाँव लड़खड़ाता है और सहर कहती है कि सहर और उमर भी, आई थिंक ये इनकी अकबर एंड पाकीज़ा केमिस्ट्री जो बनी हुई है, इट्स अ वेरी गुड केमिस्ट्री। इनका जो काम आपस में जो सीन्स हैं, आपको एक सेंस, यू सी, आई कम बैक अगेन टू द फैक्ट दैट इफ द डायरेक्टर कैन कैप्चर what the actor is giving ना, तो आप फिर भूल जाते हैं कि दो एक्टर्स काम कर रहे हैं, फिर आपको लगता है भाई बहन की एक कॉन्वर्सेशन चल रही है।
सो इसमें ये मज़े की बात है कि आपको लगता है जी दीज आर रियल ह्यूमन बीइंग्स दैट यू आर वाचिंग एंड यू स्टार्ट टू सिंपथाइज विद देम एंड आपको कहते हैं काश भाई इसका समझ जाता है इस बेचारी पे क्या गुजर रही है, यू नो एज इट इज़ विक्टिम है बेचारी, ऊपर से और अगर भाई को भी, बट यू सी इट्स सो इम्पोर्टेंट ये जो 2 कैरेक्टर्स हैं ना, स्पेशली ये जो उमर कर रहे हैं, सोसाइटी में बंदों पे कितना प्रेशर होता है. He may love his sister deeply inside, but because he's a man and he's the brother, there's so much pressure for him to stand up to that और role. यासीन ने कैरेक्टर से मैनिपुलेट करके इसको जैसे किया है, जो उसने हाँ, कहानी इसके हाँ. सामने घड़ी है कि तुम्हारी बहन तो करना है, उसको तो 10 बिजनेस लाख है ये. पे ये कर रही है, वो कर रही है. तो मेरा मतलब है कि इतना जल्दी वो अंडर प्रेशर आ जाता है, बिकॉज एज अ मैन लिविंग इन दिस सोसाइटी इन दैट tier of social this thing placement, he obviously is under this thing कि भाई मेरी गैरत और मेरी ये और ये you know, वो तो फिर वो ऐसे ही तो ये लोग चले जाते हैं ऑनर किलिंग पे ना. ऑनर किलिंग पे फिर यहाँ से तो सारा शुरू होता है कि लोग आपको छेड़ते हैं और आपको पंप अप करते हैं, फिर आपके होश उड़ जाते हैं, आपको पता ही नहीं क्या. सो आई थिंक फैंटास्टिक वर्क रियली. सो 10 श्योर. नादिया, सहर एंड उमर डार. मुझे तो साकिब इतना अच्छा लगा ना इन एपिसोड्स में. वेरी सारे साकिब और साकिब की जो दर्दें और आवाज़ें निकल रही है ना, फैंटास्टिक. मैं तो टिप्स ले रही हूँ उससे कि आराम के लिए क्या करता है, हॉट वाटर बॉटल, ड्रॉप्स. उसके बाद ना साकिब तुम तो कोई ये पेज खोल लो अपना कमर की दर्द का इलाज और नुस्खे, बहुत चलेगा. और उमर डार का मैं कहूँगी, उमर डार काशिफ साहब जो है ना, ये ऐसी परफॉर्मेंसेज एक्टर से निकालते हैं जो उनको 20-20 साल काम करके नहीं उन्होंने परफॉर्मेंस दी होगी. तो एक्टर्स हमारे बहुत टैलेंटेड हैं. डायरेक्टर्स का मसला है, राइटर्स का मसला है कि वो काम निकलवा नहीं रहे एक्टर से जितना वो केपेबल हैं. अच्छा उमर देखो बड़ा हैंडसम है, यूनिफॉर्म में इज़ डैशिंग, बाय द वे हिज फिजिक, उफ, फिट एक्टर है. न्यू फेवरेट ऑफ योर्स नाउ. अच्छा को मसला तो नहीं ना कोई मीनिंग तो मसला ज्यादा. अच्छा, नहीं नमीर कफील की जो है असमा ने वो अलग वैसे ही मुकाम है नए उसका. स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं. एवरी डे मैं वैसे ही नहीं, आप एक बात देखो, व्हेनेवर ही अपीयर्स इन द यूनिफॉर्म बड़ा डैशिंग पर्सनालिटी है इसकी. वो तो वो मैं अप्रिशिएट करना चाहिए कि हम एक्टिंग कर रहे हैं. एक एक्टर का फिट होना, अपनी फिजिक का ख्याल रखना, उस पर भी ज़रा कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए कि मेहनत लगती है भाई. तो ये वेरी डैशिंग उमर. और ये एपिसोड्स आपके, ये आप ही के थे एक्चुअली, आप ही खा गए सब. अच्छा नादिया, वो आपने बहुत देखा सब बहुत जब अच्छे हैं, बट यू वर जस्ट जिस वक्त पाकीज़ा को बोल रहा होता है और सारी बातें बोलता है, जब वो एंड में कहता है नाम बदलो, फिर उसके होंठ कपकपाते हैं, जब वो आरजू का नाम, वो इतना अच्छा उसने. अच्छा ये प्यार बड़ा करता है पैंट शर्ट वाली से. हाँ, आरजू से बहुत प्यार करता है, लेकिन आरजू का मसला उसको पता है क्या है, वो जो बाइक पे बैठी है ना दूसरे आदमी के साथ, उधर उसका मसला हुआ है. वो उसको माफ नहीं कर रहा कि तुम उसके साथ बाइक पे बैठी, तो ये बैठी तुम क्यों. उसको लग रहा है कि शी इज चीटिंग है, मतलब उससे कहा हर औरत ऐसे होती है. हाँ. वो फिर अपनी और वो बहन बाइक को, पे अपनी बैठ माँ गई को, ना, वो अपनी फिर उसको जिस- बस लगा हाँ. कि ये भी चीटर है. तो वो उसको बहुत बुरा लगा है. बट ही इज अ फैंटास्टिक एक्टर. और ये गुस्से में जो लगता है, खौफ आता है इससे. तो बस अब एक ही बंदा रह गया जो इसको पाकिज़ा की साइड पे आना है, अदरवाइज तो टीम पाकिज़ा स्ट्रॉन्ग है. और उसके बाद सहर इतनी प्यारी लग रही है लॉयर यूनिफॉर्म में. मुझे तो उस पर वो यूनिफॉर्म इतनी सज रही है, उसके बाल और ये अब थोड़ी ना साफ प्यारी लग रही है जो अब इस पे चेंज आया है. और जो माँ के साथ सीन था और जिसमें की वो प्यारी हाथ प्यारी दिख रही थी, आवाज़. वो माँ उससे बात, वो जैसे देख रही होती है ना. हाँ वो क्योंकि वो क्या माँ लुक थी. उसको तब देखा, हर बच्ची को माँ का प्यार चाहिए, वो बाप हंसती की कितना शफ़क़त चाहिए. मतलब नेचुरल है, जो कहती है हंस क्यों दे रही, वो चुप देखती रहती है, फिर वो यूं करती है, फिर वो हंस पड़ती है. शहर का वही मैं सीन कह जब रही वो हूँ केक लेके आई है बाप के लिए, हाँ, वो कितना ओए होए खूबसूरत है. इट्स द फर्स्ट टाइम कि इसने अपनी बर्थडे का केक खुद लिया, क्योंकि इस घर में तो सालगिरह तो सिर्फ इसकी सेलिब्रेट होती थी. खुद लाई है केक, जो कितने शौक से असगर और माँ ने काटा भी है वहाँ, और अकबर ने ठुसा है ना सबके मुंह में गुस्से से. तो बहुत प्यारे सीन्स. 10 फॉर बोथ. नमीर तुम्हारे 20 हैं. सहर अमेजेस मी. आई रिमेंबर हम लोग फेरी टेल का कर रहे थे और सहर पे काफ़ी क्रिटिसिज्म आया था. और उससे पहले हमारा एक राउंड टेबल हुआ था जिसमें सहर मेरे साथ बैठी हुई थी, और मेरे पे बहुत क्रिटिसिज्म आया था कि ओ इतनी शी सो यंग और आपने इतनी बातें की, वो तो आपके साथ बैठी हुई थी. बट फ्रॉम दैट टू दिस, एक तो मेच्योरिटी का थिंग, बट मैं कह रही हूँ फॉर सच अ यंग गर्ल टू अंडरस्टैंड द नुआंसेस that this girl could be going through, that to me is just amazing. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट कास्ट में 21,290 और एक और पाकिस्तान से सहर खान के समय 2,791, 13% मतलब 1.3 इनको मिले हैं. बहुत अच्छे नंबर्स हैं. और बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,018 और उमर
डार्क के हिस्से में 854 4% मतलब 0.4 इनको मिले हैं। तो ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा का रिव्यू। और हम यही कहेंगे कि ईद का मौका है, छुट्टियां भी हैं, बिंज वॉचिंग करें। इस ड्रामे के व्यूज़ हमें यूट्यूब पे कम लग रहे हैं, वोटिंग में तो हमारे बहुत अच्छे आ रहे हैं इसके आप लोगों की वोटिंग में, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा इट्स सब आप वन गो में 1.1 मिलियन, कफील के 4.5 मिलियन है, ये 1.1 मिलियन, जबकि कितना अच्छा ड्रामा है क्या और कर हमारे रहे हैं आप चार्ट्स पे लोग? थ्रू आउट ये जीत रहा है। तो ईद की छुट्टियों में इस ड्रामे से जरूर लुत्फ़अंदोज़ हो, क्योंकि इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि खुदा ना खासा हम में से कोई भी हमारा प्यारा किसी ऐसी सिचुएशन में आ जाए तो हमें करना क्या है, अपनी फैमिली को कैसे देखना है, उस वक्त अपनी सोसाइटी को कैसे लेके चलना है और इस सारे मामले में स्ट्रॉन्ग कैसे होना है। तो ये ड्रामा बहुत कुछ ना सिर्फ सिखा रहा है बल्कि इंटरटेनिंग भी बहुत है और परफॉर्मेंसेस तो ऐसी हैं कि आइकॉनिक परफॉर्मेंस आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम।